बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही मौसम के लिहाज से बड़ी मज़ेदार सा एक मशरूब लेके आई हूँ और वो मशरूब हम बनाएंगे जनाब कैरी के साथ, यानी कि ये जो कच्चा आम होता है इसको कैरी भी बोलते हैं, इसको अम्बी भी बोलते हैं, ये सारे इसके नेम है। और हम इसके साथ ही शरबत बनाएंगे और इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। अफादियत ये है कि ये लू जो है होती है ना, बंदे को लगती है, गर्मी शदीद महसूस होती है, उसके लिए ये इंतहाई लाजवाब इसका शरबत बनता है और बनता भी झटपट है। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे ही जैसे मैं आपको बताऊंगी अभी आप बनाएंगे और पी के तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका एक और तरीका भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसकी जो रेसिपी है वो इसके बाद में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। अभी हम सिर्फ जस्ट शरबत बना रहे हैं और बड़ा ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग। तो ये जनाब मेरे पास पड़े हैं 3 जो हैं ये कच्चे आम है। अच्छा, अब और इसी तरह ये कुछ पुदीना है, पुदीने के पत्ते हैं तकरीबन 10-12, और जनाब ये थोड़े हैं 2 लेमन है मेरे पास, चीनी पड़ी है। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें दरमियाना मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम डाल रही हूँ। कुछ और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डलेंगे, लेकिन वो थोड़ी बाद जब मैं इसको ग्राइंड करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने जो है ये कैरी उठा लिया, इसका जो है ना वो हमने ऊपर से टॉप जो होता है इसका वो काट लेना है। अच्छा, तो यहाँ से जहाँ से आपको महसूस हो थोड़ा सा इसका निशान जैसे ये मुझे लग रहा है, इसको मैं काट देती हूँ बस। इसके अलावा बाकी हमारा आम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो इसका मैं छिलका बिल्कुल नहीं उतारूँगी और इसको हम ऐसे ही जो है वो काट काट के मैं प्लेट में रखती जाऊँगी। देखिए ज़रा, इनको जो मैंने इसको काट लिया और छिलका इसका नहीं उतारा, वहीं से उतारा थोड़ा बहुत, जो वहाँ से मुझे थोड़ा सा इसका दाग सा लगा हुआ था। अच्छा, हालांकि इसको अच्छे तरीके से ये धुले हुए हैं। तो अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको बिल्कुल ये छोटी छोटी इसकी कटिंग कर लूँगी ताकि ये ग्राइंडर में अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। ठीक, आम देखिए हमारे सारे कटिंग हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि इसको छोटे छोटे आपने इसके पीस करने हैं। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ही एज इट इज़ ग्राइंडर में डाल देती हूँ, सारे के सारा इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें इसके बाद अब आपने इसमें डालने हैं जी पुदीना। ये तकरीबन है 8-10 पत्ते तो इसके अंदर हैं, और यह है चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपका दिल करे। और ये इसमें आधा चम्मच तकरीबन नमक है, वाइट, ये सफ़ेद नमक है। ठीक है, और अब इसमें जाएगा जी काला नमक। अच्छा, काला नमक भी आपने इसका बहुत अच्छा जायका होता है, ये बहुत हाजमे वाला होता है, बड़ा कमाल की चीज़ है ये। तो ये हमारे पास काला नमक चला गया इसमें, ये तकरीबन आधी चम्मच से कम डालना है। ठीक है आपने, और अब आपने इसमें डालना है, ये है जी ज़ीरा पिसा हुआ। ये बिल्कुल यूँ समझ लें एक चुटकी है बस, थोड़ा सा इसकी सिर्फ टेस्ट के लिए जस्ट। अच्छा, अब हम इसमें डालते हैं लेमन, डालते हैं अब इसमें ये देखिए तकरीबन 1 चम्मच जो है ये निकला है हमारा लेमन का जूस, ये इसमें चला गया है। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाए थे 2 लेमन, लेकिन ये जो लीमू था ये छोटा था, तो यूँ समझ लें कि 1 लेमन के बराबर ही इसमें से जूस निकला है। तो अगर आपके पास 1 लेमन हो और अच्छे वाला हो तो उससे भी कोई जायका नहीं है। ठीक है, अब इसमें जा चुके हैं, बस अब हमने इसको ग्राइंड करना है। और इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं बहुत कमाल की हैं, ख़ास तौर पे जो पुदीना है, इससे ये आपको वैसे ही बहुत आला चीज़ है, इससे वैसे फ्रेश होता है आपका जो है वो रंग साफ़ होता है, और मतलब बहुत आला चीज़ है मैदे के लिए भी, और आपके हाजमे को भी अच्छा करता है। इसी तरीके से जो कैरी है वो भी बहुत आला चीज़ है और इसकी तासीर ठंडी है अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो बस अब हम इसमें पानी डालते हैं और ग्राइंड करते हैं इसको। पानी इसमें मैंने डाल दिया है, ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि उससे फिर ना ये मतलब इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं होगा। आप नॉर्मल से डालें ताकि अच्छे तरीके से कैरी जो है वो। अब देखिए एक ये बाउल नुमा मेरे पास है, अब इसके अंदर मैंने ये जो है वो एक सूती कपड़ा रखा हुआ है। अब इसमें हम ये सारा जो है वो छान लेंगे। अच्छा, इसी के अंदर मैं थोड़ा पानी डाल लेती हूँ जग के अंदर, ब्लेंडर के अंदर, क्योंकि आपको पता है इसको लगा हुआ है, तो ये भी सारा उतर जाएगा और साथ साथ से ये जो है ज़रा पतला हो जाएगा, तो इसको नोचने में जो है वो आसानी हो जाएगी। आसानी से के साथ ये जो है ना वो सारा हमारा शरबत जो है वो बाहर आ जाएगा।
इसको इस तरीके से दबाते जाएँ। नहीं, देखिए फर्स्ट क्लास हमारा जो है शरबत रेडी हो चुका है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें पानी डाल के सारा जो है ना इसका असर जो हम सारा निकाल चुके हैं इसमें से। अच्छा, अब इसमें हम डालते हैं जी बर्फ़ अपनी। इसको हम करेंगे ज़रा ठंडा। हम डालते हैं बहुत लजीज बना है, कमाल का इसका जायका कमाल है, बिल्कुल मुनफरद सा जायका है। अब इसकी थोड़ी सी हम गार्निशिंग करेंगे, ये इसके ऊपर हम लगा देते हैं जरा मिंट का। और इसके साथ ही ये हमारी रेसिपी जो है वो एंड हो चुकी है। कमाल की बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है और ख़ास तौर पे इस सीज़न में तो ये इंतहाई ज़रूरी है। जितनी गर्मी पड़ रही है उसके लिहाज से ये बहुत आला शरबत है। ये इस टाइप का शरबत है कि आप इसे मतलब अभी अभी बना सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद जो आम है वो पक जाएंगे, फिर आपको इसका ये टेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक, तो इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक वो बना के दिखाऊंगी, इसका ऐसा शरबत जिसको आप महफूज करके रख सकेंगे। तकरीबन 2 महीने आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो आप वक्त ही बनाएंगे और फ़ौरन इसको इस्तेमाल करेंगे ना, लेकिन जो मैं आपको दूसरा शरबत बनाऊंगी उसमें ये होगा कि आप उसको महफूज करके रख सकेंगे बोतल में, जिस तरह रूह अफ़ज़ा की बोतलें होती हैं, जो दूसरी बहुत सी शरबत होते हैं। इसी तरीके से हम इसका कैरी का शरबत बनाएंगे आपके लिए, और उसको आप पूरे 2 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप ये ज़रूर बनाएंगे। और साथ ही आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी दिया करें। तो इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।